Good afternoon, students. We are doing 12th class history, the rebels and the Raj. Today we will do topic repression, मतलब कि जो रिवोल्ट 1857 का रेबल्स ने क्रांतिकारियों ने शुरू किया था, तो ब्रिटिशर ने उसे कैसे दबाया था. It is clear from all account that we have of 1857 that the British did not have any easy time in putting down the rebellion. कहते हैं 1857 के जितने भी हमें अकाउंट, जितने भी ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड वगैरह मिले हैं, उनसे पता लगता है कि ब्रिटिशर्स को रेबलियंस को दबाना, पुटिंग डाउन मतलब दबाना, ईजी नहीं था. बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप टू रिकॉन्क्योर नॉर्थ इंडिया, जैसे कि हमने देखा था कि रिवोल्ट ज़्यादा नॉर्थ इंडिया वाली साइड शुरू हुआ था. तो रिकॉन्क्योर नॉर्थ इंडिया को रिकॉन्क्योर मतलब दोबारा जीतने से पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या किया. ब्रिटिश पास ए सीरीज ऑफ लॉज टू हेल्प देम क्वेल द इंसर्जेंसी. मतलब जो भी ट्रूप्स सेना भेजते हैं वहाँ पे नॉर्थ इंडिया को रिकॉन्क्योर करने के लिए, उससे पहले उन्होंने कुछ लॉज, कुछ कानून पास करते हैं वो विद्रोह को दबाने के लिए बाय ए नंबर ऑफ एक्ट. और बहुत सारे एक्ट भी पास किए जाते हैं जो कि मई एंड जून 1857 में पास होते हैं. नॉट ओनली वाज द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया बट अंडर मार्शल लॉ पुट अंडर मार्शल लॉ, बट मिलिट्री ऑफिसर एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पुनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रेवलियन. इसमें मतलब कि मार्शल लॉ पूरी इंडिया में, एक तो उन्होंने मार्शल लॉ तो लगाया, उसके अलावा उन्होंने जो ऑफिसर थे, मिलिट्री के ऑफिसर थे, या फिर आम जो जनता थी, आम जो ब्रिटन्स थे ब्रिटिशर्स के, उनको इतनी पावर दे दी कि जहाँ भी आपको रेबलियन मिल जाए, सस्पेक्टेड मतलब जिस पे भी शक हो और रेबलियन पे, उसको पुनिश दे, उसे पकड़ लें. इन अदर वर्ड्स द ऑर्डिनरी प्रोसेसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर suspended and it was put out that rebellion would have only one punishment, death. मतलब बाकी सारे जो आम ऑर्डिनरी प्रोसेस थे, लॉ और मतलब सजा के, वो सारे सस्पेंड कर दिए. बस एक ही उनका मकसद था कि रेबलियन को पकड़ के उनको पनिशमेंट कर देनी है, डेथ, मतलब उनको उसी समय मार देना है. Armed with these newly enacted special laws and the reinforcement brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt. मतलब जो न्यूली इनेक्टेड स्पेशल लॉज होते हैं, सारे ब्रिटिशर्स जो हैं रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए शुरू करते हैं. दे लाइक द रेबल्स रिकॉग्नाइज द सिम्बॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली, क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली की सिम्बॉलिक वैल्यू के बारे में उन्हें पता होता है. द ब्रिटिश दस माउंटेड टू प्रोंग्ड अटैक. अब ब्रिटिशर जो होते हैं, कहते हैं कि ब्रिटिशर 10 माउंटेड और 2 प्रोंग्ड अटैक, दो तरफ से, प्रोंग्ड मतलब दो तरफ से वो अटैक करते हैं दिल्ली को कैप्चर करने के लिए. नॉर्थ की तरफ वन फोर्स मूव्ड फ्रॉम कलकत्ता इनटू द नॉर्थ इंडिया एंड अदर फ्रॉम द पंजाब. इसमें कहते हैं कि कहते दो तरफ से वो अटैक करते हैं, कि एक कलकत्ता से ब्रिटिशर की फोर्स आती है नॉर्थ इंडिया की तरफ, और एक पंजाब की तरफ से फोर्स आती है. दोनों यहाँ पे आके घेराबंदी कर लेते हैं और उनको रेबल्स को हराने की कोशिश करते हैं. अटेम्प्ट टू रिकवर दिल्ली बिगैन इन अर्नेस्ट इन अर्ली जून 1857. और 1857 में वो अपना ये अटेम्प्ट शुरू करते हैं. बट इट वाज ओनली इन द लेट सेप्टेम्बर दैट द सिटी वाज फाइनली कैप्चर. और सितंबर तक वो पूरी दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं. द फाइटिंग एंड द लॉसेज ऑन बोथ साइड वर हैवी. मतलब दोनों साइड पे, रेबलियंस का और ब्रिटिशर का जो फाइटिंग में जो लॉस होता है, दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा होता है. वन रीज़न फॉर दिस वाज द इफेक्ट दैट रेबल्स फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैड केम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल. और नॉर्थ इंडिया से सारे जो रेबलियन होते हैं सभी दिल्ली की तरफ आ जाते हैं, ताकि वो दिल्ली को डिफेंड कर सकें, दिल्ली को, कैपिटल को बचा सकें. इन द Gangetic Plain to the progress of British reconquest was slow. Gangetic Plain की तरफ उनका रिकॉन्क्वेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है. द फोर्स हैड टू रिकॉन्क्योर द एरिया विलेज बाय विलेज. जो फोर्सेज होती है ब्रिटिशर्स की, वो मतलब विलेज बाय विलेज रिकॉन्क्योर करते जाती है. द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वर एंटायरली हॉस्टाइल
As soon as they began their counter-insurgency operation, the British realized that they were not dealing with a mere mutiny but an uprising that had huge popular support. कहते जब वो ब्रिटिशर लोग मतलब ये सारा जो अपना उनको बगावत को दबाने की कोशिश करते तो वो देखते हैं कि खाली वो रेबलियन के साथ ही नहीं मतलब लड़ रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। म्यूटनी मतलब जो रेबलियंस थे, विरोध क्रांतिकारी, उनके साथ ही डीलिंग नहीं कर रहे बल्कि जो ये जो रिवोल्ट था वो बहुत ज़्यादा अपराइजिंग मतलब बहुत बड़ा हुआ था, मतलब बहुत लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा जनता उनको सपोर्ट कर रही थी। इन अवध फॉर एग्जाम्पल अ ब्रिटिश ऑफिशियल कार्ड फोर्सिथ एस्टिमेटेड द 3/4 ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन द रेबलियन। अब ब्रिटिशर का एक ऑफिसर होता है जो फोर्सिथ, वो क्या कहता है कि अराउंड 3/4 जो पॉपुलेशन थी एडल्ट मेल की वो रेबलियन मतलब क्रांतिकारियों का साथ दे रही थी। द एरिया वाज ब्रोट अंडर कंट्रोल ओनली इन मार्च 1858 आफ्टर द प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग मतलब बहुत लंबी लड़ाई के बाद मतलब मार्च में पूरा वो ब्रिटिशर उनको कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब रेबलियंस को हरा देते हैं। द ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन ए गिगनेटिक स्केल। गिगनेटिक मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पर, बहुत ज़्यादा वो मिलिट्री पावर को यूज़ करते हैं इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। बट दिस वाज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे यूज़। कहते खाली एक ये मिलिट्री पावर को नहीं यूज़ करते और वो क्या मतलब हथकंडे अपनाते हैं रिवोल्ट को दबाने के लिए। इन लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वेयर बिग लैंड होल्डर एंड पीजेंट हैड ऑफर्ड यूनाइटेड रेजिडेंस। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो बिग लैंड होल्डर होते हैं, जो पीजेंट्स किसान होते हैं, वो भी रेसिस्टेंस करते हैं, मतलब इसको रिवोल्ट में बड़े बड़े लैंड होल्डर और पीजेंट्स भी शामिल होते हैं। द ब्रिटिश ट्राई टू ब्रेक अप द यूनिटी बाय प्रोमिसिंग टू गिव बैक टू द बिग लैंड होल्डर देयर स्टेट। अब ब्रिटिशर क्या करते हैं कि लैंड होल्डर को बोलते हैं कि अगर ये मतलब यूनिटी को ब्रेकअप करते मतलब उनका साथ देना छोड़ देंगे तो उनको उनकी ज़मीनें, स्टेट उनकी ज़मीनें, उनकी जागीरें उनको वापस दे देंगे। रेबल लैंड होल्डर वर डिस्पोज एंड द लॉयल रिवार्डेड। अब कहते हैं जो लॉयल है, जो मतलब रेबल्स लॉयल है क्रांति के प्रति, उनकी जो लैंड है उनकी लैंड उनसे छीन ली जाएगी। मैंने लैंड होल्डर डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश और दे एस्केप्ड इनटू नेपाल वे दे डाइड ऑफ इलनेस और स्टारवेशन। मतलब जब ब्रिटिशर लोग कहते हैं कि अगर वो लैंड होल्डर को उनकी ज़मीनें वापस कर देंगे ताकि वो मतलब ब्रिटिश लोगों का रेबलियन का साथ देना छोड़ दें, या फिर जो लॉयल है, जो रेबल्स के प्रति लॉयल है, वफादार है, उनकी ज़मीनें वो हड़प लेंगे। तो इस तरह से कहते हैं लैंड होल्डर के साथ उनकी लड़ाई फाइटिंग चलती है ब्रिटिशर की। तो ब्रिटिशर इससे क्या कई तो डाइड मतलब मर जाते हैं लड़ाई में, और कुछ लैंड होल्डर जो होते हैं नेपाल की तरफ चले जाते हैं, देश छोड़ के नेपाल की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ वो इलनेस, बीमारी और स्टारवेशन मतलब भूख के कारण वो मर जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।